अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है एथिक्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च कि हमने जो है वो रिसर्च करते हुए किस तरह एथिक्स का ख्याल रखना है। ये हम रिसर्च में करेंगे। पढ़ते हैं कि APA एथिक्स कोड mandates that psychologists who conduct research should inform the participant about। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने जो है पार्टिसिपेंट कोई भी है तो आपने उसको अपनी रिसर्च के बारे में ज़रूर आपने इन्फॉर्म कर देना है। द पर्पज़ ऑफ द रिसर्च कि आपने अपनी रिसर्च का पर्पज़ ज़रूर बताना है। सबसे पहले जो भी पार्टिसिपेंट आपके रिसर्च में आएगा, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपने बता देनी कि इतना टाइम लग सकता है और प्रोसीजर आपने बता देना है। नेक्स्ट है कि पार्टिसिपेंट्स राइट्स टू डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट कि वो पार्टिसिपेंट जो है उनके पास राइट्स होते हैं कि वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं और टू विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिसर्च के दरमियान में भी वो कर सकते हैं। और द एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिसर्च। और नो आई एक्सप्लेन सम मेजर एथिक्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च लाइक। इसमें कुछ एथिक्स हैं जो कि जिनका हमने ये ख्याल रखना है, ये नीचे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये ज़रूर समझना है कि एथिक्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च में रिसर्च करते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पार्टिसिपेंट के बारे में ज़रूर आपने करना है कि उसका ड्यूरेशन बतानी है, प्रोसीजर बताना है, राइट्स टू डिक्लाइन बताना है, विड्रॉ भी कर सकते हैं रिसर्च में, एंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मेजर जो एथिक्स हैं वो हम एक्सप्लेन में कर देती हूँ आपको। इधर है इन्फॉर्म कंसेंट, डिसेप्शन की बात है, एनोमिनिटी की बात आ जाती है, रिस्क असेसमेंट की, डिब्रीफिंग की बात आ जाती है। इसको हम नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बिल्कुल आपके जो है रिसर्च में जो एथिक्स का जिनका ख्याल रखना है वो आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इधर है इन्फॉर्म कंसेंट की बात की जा रही है एथिक्स में और रिसर्च में। The principle of informed consent requires the investigator to provide all available information about the study so that an individual can make a rational informed decisions to participate in the study। कि आपने जो है वो रिसर्च करने से पहले आपने पार्टिसिपेंट को अपने रिसर्च के बारे में, स्टडी के बारे में हर चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर देना है, तमाम इंफॉर्मेशन आपने दे देनी है ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके कि उसने जो है इस रिसर्च में इंक्लूड होना है कि नहीं होना। इन्फॉर्म कंसेंट का ये मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं कि रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एंटर इनटू अ सोशल कॉन्टैक्ट ऑफन यूजिंग अ इन्फॉर्म कंसेंट के जरिए, प्रोसीजर के जरिए जो रिसर्चर्स और पार्टिसिपेंट जो है सोशल कॉन्टैक्ट में जो है एंटर हो जाते हैं। रिसर्चर्स आर एथिकली ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्राइब द रिसर्च प्रोसीजर क्लियरली। तौर पर करें, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी अलाउड टू बी विथड्रॉ देयर कंसेंट एट द एनी टाइम। भी किसी भी वक्त वो विथड्रॉ कर सकते हैं। इंडिविजुअल must not be pursued to participate in research. Next, and research participants are ethically obligated to behave appropriate। तौर पर ये है इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम पेज पे जाते हैं कि हमने जो है एथिक्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च करते हुए हमने और कौन से एथिक्स का ख्याल रखना है। इन्फॉर्म कंसेंट हमारा ये फर्स्ट है। नेक्स्ट पेज पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ड्यूरिंग द रिसर्च बाय नॉट लेइंग, चीटिंग और इन द फंडामेंटल बिहेवियर प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या रखना है, डिसाइड करना है कि किस तरह ये इंफॉर्मेशन वगैरह जो अबाउट दैम इज़ टू कम्युनिकेटेड करते टू अदर्स। और रिसर्चर्स शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के अगर कोई पार्टिसिपेंट इंक्लूड होगा तो उसके प्राइवेसी का ज़रूर ख्याल रखना है। हमने पढ़ा कि हमने जो है इन्फॉर्म कंसेंट करना है और देन हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है डिसेप्शन का। क्या आपने रिसर्च करते हुए डिसेप्शन का जरूर किया कि डिसेप्शन अकर्स व्हेन द रिसर्चर पर्पसफुली विथहोल्ड्स इंफॉर्मेशन और मिसलीड्स करता है पार्टिसिपेंट्स विद द रिगार्ड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टडी के बारे में। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ द डिसेप्शन। टू फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन हमने बयान करनी है कि डिसेप्शन की टू फॉर्म्स है कि एक्टिव डिसेप्शन एंड पैसिव डिसेप्शन। एक्टिव डिसेप्शन में क्या आता है, एक्टिव डिसेप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि Commission is presenting और मिस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी टू पार्टिसिपेंट्स। कि आपने जो है एक्टिव डिसेप्शन में क्या है कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दिया पार्टिसिपेंट के स्टडी के, जैसे कि प्रेजेंटिंग मिस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के बारे में। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एक्टिव डिसेप्शन की इज मिसलीडिंग पार्टिसिपेंट्स अबाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द स्टडी।
नेक्स्ट पैसिव डिसेप्शन कौन सी होती है, ये हमने पढ़ कि पैसिव डिसेप्शन और ओमिशन इज द विथहोल्डिंग और ओमिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन द रिसर्चर इंटेंशनली तौर पर डज नॉट टेल पार्टिसिपेंट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। कि पैसिव में ये बताते ही नहीं कि मैंने ये रिसर्च करनी है, मेरी रिसर्च का ये पर्पज़ है, पार्टिसिपेंट को ब्लाइंड रखा जाता है हर चीज़ से डिसेप्शन में। डिसेप्शन इन द साइकोलॉजिकल रिसर्च में आप किस तरह करते हैं, ये अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि इन एनी स्टडी इन्वॉल्विंग डिसेप्शन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पार्टिसिपेंट्स टू गिव इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट इन दिस सिचुएशन में अ रिसर्च हैज़ अ स्पेशल, नेक्स्ट पेज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू सेफगार्ड टू द पार्टिसिपेंट द AP गाइड आइडेंटिफाई 3 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बयान कर दी गई हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि द डिसेप्शन मस्ट बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ द सम बेनिफिट्स दैट और राइट्स द रिस्क पार्टिसिपेंट्स द रिसर्चर मस्ट कंसिडर ऑल द अल्टरनेटिव्स टू डिसेप्शन एंड द मस्ट जस्टिफाई द रिजेक्शन ऑफ एनी अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स वगैरह का। द रिसर्चर कैन नॉट कंसील और फ्राम द पार्टिसिपेंट्स एंड द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी सच एज द फिजिकल रिस्क दैट वुड अफेक्ट देयर विलिंगनेस को टू पार्टिसिपेट। द रिसर्चर मस्ट डिब्रीफ द पार्टिसिपेंट्स in the providing complete explanation and provide करें as soon as possible after participation is completed।